75वां दिवस के अवसर पर करीब आज पटना में महामहिम राज्यपाल के समक्ष आयोजित इस धरना के उद्घाटन करता कोसी समाजदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आद्या शरण चौधरी जी इस धरना की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई साहब माननीय उमेश पटेल अध्यक्ष बिहार, धरना का संचालन कर रहे साथी माननीय चंदन कपूर राज्य उपाध्यक्ष बिहार। इस धरना में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बड़े भाई साहब माननीय टेंगर पासवान जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री केदारनाथ भास्कर जी, विनंदन जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संत कुमार सिंह जी, बिहार के राज्य मंत्री माननीय रामविलास प्रसाद जी, अमेरिका जी जगह प्रसाद जी, साथ ही साथ गया जिला संयोजक अशोक कुमार जी, समाज सेवी सतीश सिंह जी, राष्ट्रीय समिति सदस्य विनोद कुमार अध्यक्ष जी एवं मुकेश प्रसाद जी, हमारे बीच उपस्थित सुगंधा कुमारी और बक्सर से निकल करके आए हुए चतवारू भगत जी, उपस्थित हरिरंजन सिंह जी, राज्य समिति सदस्य बिहार एवं देश एवं राज्य के अन्य जगह से उपस्थित सभी उपस्थित साथियों, अमर शहीद के 2% की व्यक्तित्व और कृतित्व पर लगभग 12 बजे से धरना के क्रम में उनकी जीवन की जो घटना रही, जिन उद्देश्यों, जिन मूल्यों जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हमारे साथियों ने बतलाने का काम किया। दोस्तों, शहीद के 2 बाबू जब संविदा की सरकार बनी और उस सरकार में बिहार जब अकाल से जूझ रहा था, यहाँ के जानवर पानी के लिए और सूखे चारे के लिए तरस रहे थे, यहाँ के लोग
खाने के लिए तरस रहे थे, तब उन्होंने महामाया की सरकार को उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा कि बिहार वासियों को बिहार सरकार का जो गोदाम है वह खोल कर धन जन को सुरक्षित बचाया जाए। और जब इसी बात को महामाया की सरकार मानने से इनकार कर दी, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अगली बार इस विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा में तभी आऊंगा जब आप इस सरकार को गिरा पाने में मैं सक्षम हूंगा। और ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया, महामाया की सरकार को गिरा दिया और बिहार में प्रथम बार पिछड़ा का बेटा सतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और सतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके समान क्षेत्रों में जो दबाए सताए गए हुए लोग थे, उनके हक हिस्सा के अधिकार की लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी। और उसी के तहत जेडेस खान को और लोगों को उच्च सचिव बना करके और जो है बिहार वासियों को सुख सुविधा दिलाने का काम किया। आगे चल करके उन्होंने शोषित समाज दल उत्तर प्रदेश से रामस्वरूप वर्मा और बिहार के स्वयं एवं लक्ष्मण चौधरी को मिला करके और शोषित समाज दल की स्थापना की। शोषित समाज दल की स्थापना के बाद तमाम नीतियां निर्धारित की गई कि बिहार के वासियों को लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, कौन कौन से कार्य हैं जो किए जाने पर यहाँ के तमाम 90% लोगों के जीवन में खुशहाली हो सके। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने शिक्षा नीति में उन्होंने अनिवार्य शिक्षा लागू हो, 10वीं तक उस समय अनिवार्य हो, एक समान हो, मानववादी हो, राष्ट्रीयकृत हो और स्वाभिमानी एवं स्वयं चेतना बनाने के उद्देश्य से शिक्षा नीति का जो है निर्धारण किया। ठीक उसी तरह से किसानों को खुशहाली के लिए भी 1967 के मूल पात्रता के आधार पर खेती से उत्पादित वस्तु और उद्योग से उत्पादित वस्तु का मूल समानुपात काम करके और किसानों को खुशहाली की बात की रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए शोषित समाज दल आज भी उन दिनों से लेकर उन मांगों को लेकर समय समय पर धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते रहा है। 1967 के मूल पात्रता के आधार पर मांग करने का मतलब यह हुआ कि उस समय 1967 में 80 पैसे गेहूं था और 80 पैसे से कम डीजल था, यानी कि 1 लीटर 1 किलो गेहूं बेचने के बाद 1.25 लीटर डीजल उस समय हो रहा था। लेकिन आप आज जानकर आश्चर्य होंगे कि 1 किलो गेहूं बेचने के बाद 250 ml भी डीजल जो है से कभी कभी नहीं हो पाता है। तो यही अंतर हुआ, किसान का फसल का कीमत जितना बढ़ा उससे 4 गुना बढ़ा, उद्योग से उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डीजल का कीमत बढ़ा, उसी तरह से लोह का भी कीमत 1 किलो गेहूं बेचने के बाद 800 ग्राम बढ़िया लोहा जो जाता था वह होता था। लेकिन आप आज जानकर आश्चर्य होंगे कि 1 किलो गेहूं बेचने के बाद मात्र 100 ग्राम जो है से लोहा हो पाता है, जो टाटा का बढ़िया लोहा होता है। तो कहने का मतलब है इसी तरह से कीमत जो है उद्योग से उत्पादित वस्तु का कीमत जो है से 200 गुना बढ़ा, तो खेती से उत्पादित वस्तु का मूल्य उन दिनों से लेकर आज तक 20 से 22 गुना बढ़ा। तो इसी अंतर को पाटने के लिए जब बाबू ने 1967 के मूल पात्रता के आधार पर खेती से उत्पादित वस्तु और उद्योग से उत्पादित वस्तु को मूल समानुपात कायम करके किसानों को खुशहाली चाहते थे, ठीक इसी प्रकार उन्होंने उद्योग के संबंध में बताया कि जो 1 हाउस से 20 हाउस के ऊपर
के बीच तक जो उद्योग चलता है वह निजी क्षेत्र में हो और 20 हाउस से जो ऊपर का उद्योग चलता है वह समाजीकरण किया जाए, जिससे उस उद्योग से जो लाभ होगा उस तमाम लाभ का लाभ जो है देशवासियों को मिल सके। इसके लिए समाजीकरण में कहा कि सरकार धनदाता के रूप में काम करेगी और उसमें काम करने वाले जो मजदूर होंगे वह जो है श्रमदाता के रूप में काम करेंगे और उपभोग करने वाले जो जनता होगी, जो उपभोक्ता होगी, वह उपभोक्ता के रूप में जैसे लाभ उठाएंगे। तीनों का प्रतिनिधि एक साथ बैठ करके मूल का निर्धारण होगा और जब मूल का निर्धारण होगा तब वह ना उद्योग ज्यादा फायदा मुनाफा लेकर के उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाएगा और नहीं कम मुनाफा लेकर के वह उद्योग घाटे में चलेगा। तो इसलिए जो है समाजीकरण कायम किया गया और साथ ही साथ यह भी उस उद्योग से बताया गया कि जब इतना के बावजूद भी वह उद्योग ज्यादा लाभ कमाएगा तो उसका जो है लाभ है जो श्रमदाता है, जो काम करने वाला है, उनको विशेष दे करके उन्होंने जो है सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों यह जो है उद्योग नीति लागू किया गया। ठीक उसी तरह से इंसानी बस्ती बसाओ नीति जगदेव बाबू ने खुला ऐलान किया कि जिन लोगों के पास 2 एकड़ से कम जमीन होगा उनको इंसानी बस्ती में बसा करके और 2 एकड़ जमीन दे करके एक इंसानी बस्ती बसा करके और उसमें रहने वाले तमाम लोगों को जो है उद्योग दे करके और उद्योग से जो सामान बनेगी उस सामान को जो है सरकार खरीद करके वितरण का काम करेगी।